चलिए जानते हैं झारखंड सरकार के बड़े फैसले और आम जनता से जुड़ी 25 अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। रांची में सनसनी, बिरयानी देने से मना किया तो ग्राहक ने गोली चला दी। राजधानी रांची के काके रोड स्थित चौपाटी रेस्टोरेंट में देर रात बिरयानी को लेकर एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि ग्राहक ने दुकान बंद होने पर गुस्से में आकर संचालक को गोली मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना 4-5 अपराधी शामिल थे जो सफेद कार से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अगली खबर गिरिडीह से है। गिरिडीह की सब्जी मंडी में बवाल, 2 गुटों में खूनी झड़प, 1 दर्जन लोग घायल। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के जगनाडीह मिर्जागंज सब्जी मंडी में रविवार को सब्जी खरीद बिक्री के दौरान मामूली जाम विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिससे करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मंडी का माहौल रणभूमि में बदल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और दोनों पक्षों को थाने बुलाकर मामला शांत कराया। फिलहाल जांच जारी है। जमशेदपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 25 लाख रुपए की डकैती का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में नर्सिंग होम संचालक के घर हुई 25 लाख रुपए की डकैती मामले में पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस वारदात का मास्टरमाइंड जगसलाई का इसराफिल बताया जा रहा है, जिसने साथियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार और कुछ लूटे गए सामान बरामद किए हैं। हालांकि बाकी आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। पानी की टंकी डलने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी इलाके में एक पानी की टंकी अचानक गिर गई, जिससे 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। सभी घायलों को गोड्डा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पलामू में सनसनी, युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने शुरू की जांच। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में शाहपुर नई मोहल्ला में शनिवार रात अज्ञात अपराधियों ने 30 वर्षीय हसन अली की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक मिस्त्री इब्रार आजम का पुत्र बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना प्रभारी के अनुसार हत्या के पीछे की वजह आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी हो सकती है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। झारखंड नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू, रांची और आदित्यपुर में मेयर पद एसटी के लिए आरक्षित। राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। 9 नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण का प्रारूप तय कर लिया गया है, जिसमें रांची और आदित्यपुर में मेयर की कुर्सी अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित रहेगी। वहीं गिरिडीह में यह सीट अनुसूचित जाति एससी के लिए और हजारीबाग में पिछड़ी जाति ओबीसी को दी गई है। बाकी 5 नगर निगम देवघर, धनबाद, चास, मेदिनीनगर और मनगो अनारक्षित रहेंगे। राज्य सरकार के नगर पालिका नियमावली में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी की गई है। आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, इसलिए 9 में से केवल 4 निगमों में आरक्षण लागू किया गया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग इसी आधार पर अंतिम आरक्षण सूची तय करेगा। पाकुड़ का नृत्य काली मंदिर, तांत्रिक विधि से होती है पूजा, श्रद्धालु को अटूट आस्था। पाकुड़ के राजपाड़ा स्थित ऐतिहासिक नृत्य काली मंदिर में सदियों से तांत्रिक विधि से पूजा अर्चना की जा रही है। इस मंदिर का निर्माण 1737 में राजा पृथ्वीचंद्र शाही ने कराया था और कहा जाता है कि मां काली के भक्त साधक बामा खेपा ने यहाँ 3 दिनों तक कठोर साधना की थी। मां के दर्शन के लिए झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर में शनिवार, मंगलवार और काली पूजा के दिन विशेष तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। रांची में बड़ी चोरी, मोबाइल दुकान से लाखों के फोन गायब, सीसीटीवी में भी कैद वारदात। रांची के मांडर थाना क्षेत्र में ब्राम्बे चौक स्थित गुलजार मोबाइल दुकान में शुक्रवार देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर छत के एस्बेस्टर तोड़कर अंदर घुसे और करीब 3.5 लाख के मोबाइल फोन, एक्सेसरीज और नकद रकम हाथ साफ कर गए। पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। इस वारदात के बाद स्थानीय दुकानदारों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। रांची में सनसनी, कुएं में मिला युवक का शव, मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। रांची के मांडर थाना क्षेत्र के तत्कुंडो सरना टोली में रविवार सुबह एक कुएं से युवक का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान बेंकुली निवासी बिरसा उरांव के रूप में हुई है, जो बीते 2 दिनों से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मामला हत्या का है या हादसे का।
पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट होगा। सीयूजी में ज्ञानवर्धक सत्र, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 पर विशेष चर्चा। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 विषय पर एक सत्र आयोजित किया गया है। इस कार्यालय में विभाग के विद्यार्थियों ने विजेताओं को सुसुम कितगावा, रिचर्ड रोबसन और ओमर एस यागी के मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स पर किए गए योगदान और उनके व्यावहारिक उपयोग पर प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी। विभागाध्यक्ष प्रो अरुण कुमार पाढ़ी ने कहा कि यह खोज ऊर्जा, बायोमेडिसिन और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई क्षेत्रों में क्रांति साबित हो सकती है। शिक्षकगण और छात्र इस सत्र में सक्रिय रूप से जुड़े हैं, जिससे शोध और नवाचार की भावना को बढ़ावा मिला है। जामताड़ा में दीपावली पर भाईचारे का संदेश, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने साड़ी और मिठाई बांटी। दरअसल दीपावली के पावन अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के चंद्रडीपा में आयोजित कार्यक्रम से सैकड़ों बहनों और माताओं को साड़ी और मिठाई वितरित कर समाज में भाईचारे, एकता और सौहार्द का संदेश दिया। मंत्री ने कहा, त्योहार मानवता का उत्सव है और इसे बिना भेदभाव का मनाना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों और महिलाओं ने समूह ने उनकी जनसेवा भावना और जमीनी कार्यशैली की सराहना की। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। धनतेरस पर होने वाली लूट की साजिश नाकाम, 5 गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने धनतेरस के दिन जेवर लूटने की योजना बना रहे 5 अपराधियों को केंद्रीय हिल के जंगल में गिरफ्तार कर लिया। बड़ी वारदात को रोक लिया। सभी आरोपी शहर के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय होने वाले थे। इनके पास कुछ हथियार भी मिले हैं। एसडीपीओ अमित आनंद के अनुसार गिरफ्तार अपराधियों में पहले से दर्ज आपराधिक मामले वाले आरोपी भी शामिल थे। पुलिस की सतर्कता और गुप्त सूचना के चलते बड़ी लूट से जनता को सुरक्षा मिली है। पाकुड़ पुलिस पर हमला, एसआई को बंधक बनाकर पीटा गया, 2 आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ जिले के हिरपुर थाना क्षेत्र के अंगूठिया गांव में ट्रैक्टर चालक को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान सहायक उप निरीक्षक गोविंद कुमार साहा और दिलीप कुमार मंडल गंभीर रूप से घायल हुए और साहा को पेड़ में बांधकर बंधक बनाया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान करमू राय और सीओ राय को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सतर्क है। गोड्डा में जमीन विवाद में हत्या का मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार, लाठी कुदाल जब्त। गोड्डा जिले के हनवारा थाना क्षेत्र के परसा गांव में 18 अक्टूबर को जमीन विवाद के दौरान हुई झड़प में मोहम्मद हिदारत अली की हत्या और 2 अन्य लोगों के घायल होने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल 1 कुदाल और 2 लाठियां जब्त की। फरार अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है और आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। चतरा में एम्बुलेंस की लापरवाही से युवक की मौत, परिजन और कर्मचारियों ने सड़क जाम कर उतरे। चतरा जिले के जोरी थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय राकेश कुमार बाइक दुर्घटना का शिकार हुआ। 108 एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही और विलंब के कारण उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। परिजन और स्थानीय लोगों ने विरोध स्वरूप सड़क जाम किया। कर्मचारी संघ ने जिला प्रबंधक को भ्रष्टाचार और घूसखोरी का आरोप लगाया और मामले में तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की गई। गिरिडीह में नर्सिंग होम में बवाल, मरीजों को परिजन और अस्पताल कर्मियों में हिंसक झड़प, कई घायल। जामुआ थाना क्षेत्र में दुबे नर्सिंग होम में इलाज के दौरान कहासुनी हिंसक रूप में बदल गई। मरीजों के परिजनों और अस्पताल कर्मियों के बीच मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें गिरिडीह और सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नर्सिंग होम संचालक और परिजनों दोनों पक्ष अपने अपने बयान दे चुके हैं। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डुमरी विधायक का बड़ा कदम, रेल टिक्का आंदोलन के आरोपियों की रिहाई के लिए पहल। डुमरी विधायक जयराम माधव ने पश्चिम बंगाल के कोटशिला स्टेशन पर 20 सितंबर को हुए रेल टिक्का आंदोलन के पीड़ित और घायल परिवारों के मुलाकात की। इस आंदोलन में पुलिस की कार्रवाई में कई लोगों में जेल बंद कर दिया, जबकि 5 लोग हाल ही में रिहा किए गए। विधायक ने अधिकारियों से मुलाकात कर निर्दोष ग्रामीणों की रिहाई की मांग की और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोष मुक्ति की प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन दिया। चिनिया में मवेशी चोरी के संदेह में युवक की बेरहमी से हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। चिनिया थाना क्षेत्र में सेमनटांड के जंगल में सुशील कोरवा और शव बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त रोहित कुमार यादव, संतोष यादव, कोमल यादव को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लाठियां और अन्य सामान बरामद किए गए। जांच में पता चला कि युवक को भैंस चोरी के संदेह में पीटा गया और बाद में शव झाड़ी में छिपा दिया गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है।
घाटशिला में बड़ा राजनीतिक हमला। सुदेश महतो ने एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में सभा के आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने घाटशिला टाउन हॉल में विधानसभा स्तरीय बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया, एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत तय है। महतो ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार और विकास में विफलता के आरोप लगाए। बाबूलाल सोरेन और अन्य नेता की उपस्थिति रहे और कार्यकर्ताओं को चुनावी माहौल के मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। झारखंड आयकर विभाग का बड़ा खुलासा। यूपी और हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों पर टैक्स चोरी का आरोप। झारखंड आयकर विभाग ने राजनीतिक चंदा के नाम पर टैक्स चोरी करने में उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पार्टियों को भी अपनी गिरफ्त में लिया है। बेंगलुरु की एक कंपनी ने पिछले 5 साल में इन पार्टियों को 30 से 35 करोड़ रुपए चंदा दिया, जिसमें अब तक करीब 50 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि कई पार्टियां ने आयकर अधिनियम की धारा 80 जीजीबी और 80 जीजीसी का गलत इस्तेमाल किया। मामले में शामिल चार्टर्ड अकाउंट सीएस के खिलाफ आईसीएआई को सूचित किया गया है और विस्तृत जांच जारी है। रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती। मिठाई दुकानों पर बड़ा निरीक्षण, कई पर जुर्माना। रामगढ़ में आगामी त्यौहार को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के विभिन्न होटलों में मिठाइयों की दुकानों में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में एलबी फूड, उमेश स्वीट्स और सिद्धि स्वीट्स पर बिना लाइसेंस या नियमों का उल्लंघन करने के कारण 25,000 का जुर्माना लगाया गया। दुकानदारों की खाद्य सुरक्षा मानक, लेबलिंग, स्वच्छता और एक्सपायरी उत्पादों के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। पलामू में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर नई मोहल्ला में अज्ञात अपराधियों ने हसन अली को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना रविवार को लगभग 9 बजे हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, जाँच जारी है। गठबंधन में तनाव, जेएम के तेवर में कांग्रेस चिंतित। राज्य में गठबंधन को लेकर जेएम ने कड़ा रुख अपनाया है, जिससे कांग्रेस नेतृत्व में बेचैनी बढ़ गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जेएम के तख्त तेवर आगामी नीतिगत और चुनावी निर्णयों पर गहरा असर डाल सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने बातचीत और समाधान की कोशिश तेज कर दी है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वांटेड अपराधी रिंकू सेठ जयपुर से गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी रिंकू सेठ उर्फ सौरव शर्मा को जयपुर के शाहपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। कुछ प्रमुख बातें हैं। रिंकू पर हत्या, फायरिंग और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वह अमरनाथ सिंह के गिरोह से जुड़ा है और दुमका में 2023 में हुई हत्या के बाद भूमिगत था। फरारी के दौरान राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर के पास पार्किंग व्यवसाय चला रहा था। पुलिस ने उसके ओलीडीह स्थित आवास की कुर्की भी की थी। आगे की कार्रवाई की कुछ सूचना है। गिरफ्तार अपराधी को ट्रांजिट रिमांड पर जमशेदपुर लाया जा रहा है। उससे अन्य मामलों की पूछताछ की जाएगी और उसके नेटवर्क से जुड़े अपराधियों की पहचान में तेजी आएगी। पुलिस का दावा है कि खबरें आपको कैसी लगी और आपको कौन सी खबर अंकुश लगी और कौन सी बुरी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अन्य खबरों के अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।